साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग भारत के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण स्थलों के बारे में बात करेंगे जो जून 2022 में विभिन्न वजहों से चर्चा में थे और ये आपके करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। जो भी आपकी आगामी परीक्षाएं हैं, चाहे वो यूपी पीसीएस की हो, चाहे यूपीएससी हो, चाहे एमपी पीसीएस या अन्य जो राज्य स्तरीय परीक्षाएं हैं, उन सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगी। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की। तो देखते हैं हिमाचल प्रदेश क्यों चर्चा में था। देखिए, हिमाचल प्रदेश जो है ड्रोन नीति को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। और वहीं बिहार की बात करें तो बिहार के वन विभाग ने वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में हाथी बचाव केंद्र की स्थापना की है। और ध्यान रखिएगा, बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व कौन सा है? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, जो कि आपके पश्चिमी चंपारण में स्थित है। और वहीं अरुणाचल प्रदेश की बात करें, अरुणाचल प्रदेश क्यों चर्चा में था? तो पर्यावरणविदों ने दिव्यांग घाटी में एटालिन जल विद्युत परियोजना पर चिंता प्रकट की है। देखिए, एटालिन जो जल विद्युत परियोजना है, ये यहाँ प्रवाहित होने वाली दिबांग नदी जो है, उस दिबांग नदी पर प्रस्तावित है। और जो पर्यावरणविद हैं, वो जैव विविधता के जो संकट है, जैव विविधता पे जो इसकी वजह से जो खतरा मंडरा रहा है, उस खतरे की वजह से इस पर चिंता प्रकट की है। वहीं असम की बात करें, असम क्यों चर्चा में था? तो देखिए, असम जो है आपका 3 वजहों से चर्चा में रहा है। पहला, असम जो है ONORC अर्थात वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को लागू करने वाला 36वां राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। इस प्रकार से ये आखिरी राज्य है। 36 राज्य या केंद्र शासित प्रदेश हैं ये, तो ये आखिरी राज्य है जिसने इस वन नेशन वन राशन कार्ड को अपनाया है। और यह जो वन नेशन वन राशन कार्ड योजना है, ये 1 जुलाई 2020 से प्रारंभ हुई थी। अब जो दूसरा घटनाक्रम है वो ये है कि कामाख्या मंदिर में अबुबाची मेले का आयोजन हुआ। तो ध्यान रखिएगा, कामाख्या मंदिर कहाँ पे है? असम में। और अबुबाची मेला किससे संबंधित है? कामाख्या मंदिर से, और वो असम से संबंधित है। तीसरा जो घटनाक्रम हुआ है वो ये कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व, जो कि असम में स्थित है, इसको आक्रामक पादपों की प्रजातियों के नए खतरे का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ महत्वपूर्ण ये है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व जो है आपका एक सींग वाले गैंडों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है, विश्व प्रसिद्ध है। और यहाँ पर विश्व के दो तिहाई जो एक सींग वाले गैंडे हैं वो यहीं पाए जाते हैं। और दूसरी चीज़, इस काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से होकर के डीप होलू नदी जो है इसके मध्य से गुजरती है और इसके उत्तर में जो है ब्रह्मपुत्र नदी प्रवाहित होती है। वहीं अब बात कर लेते हैं मेघालय के बारे में कि मेघालय क्यों चर्चा में था। तो मेघालय 2 वजहों चर्चा में था। पहला, मेशिनराम या माशिनराम और चेरापूंजी में जून माह के एक दिन में संपूर्ण देश के औसत से अधिक वर्षा हुई है। सर्वाधिक वर्षा आपकी मेघालय के माशिनराम में होती है पूरे विश्व में। और जो दूसरा घटनाक्रम हुआ वो ये कि मेघालय में एक वन्यजीव अभ्यारण्य जिसका नाम है नोंग खाइलम वन्यजीव अभ्यारण्य, इसके वन्य क्षेत्र के निकट बांस में, यहाँ पर एक जिला है यहाँ का री भोई जिला, मेघालय के री भोई जिले में बांस में रहने वाले चमगादड़ की एक नई प्रजाति की खोज की गई है। इस प्रजाति का नाम क्या दिया गया है? ग्लिस क्रोपस मेघालय नश, ये इसका नाम दिया गया है। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है कि नोंग खाइलम वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? तो मेघालय में। या चमगादड़ की नई प्रजाति कहाँ खोजी गई है? मेघालय में। अब बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल की। तो देखिए, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI ने रॉबर्ट क्लाइव हाउस के बाहर लगभग 2000 वर्ष पुराने टीले का उत्खनन किया। इस वजह से ये जून 2022 में चर्चा में आया था। अब आगे बात कर लेते हैं हरियाणा की। तो हरियाणा क्यों चर्चा में था? तो देखिए, हरियाणा जो है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का जो चौथा संस्करण हुआ वो हरियाणा के पंचकुला में आयोजित किया गया जून 2022 में। और यहाँ ध्यान रखिएगा, इसका जो पाँचवां संस्करण उसका भी आयोजन जो है वो 2023 में हो चुका है। 30 जनवरी से लेकर 11 फरवरी 2023 तक इसके 5वें संस्करण का आयोजन जो है वो मध्य प्रदेश में हुआ। कहाँ पर हुआ? मध्य प्रदेश में हुआ। और इस आयोजन में जो 5वां संस्करण था, इसकी पदक तालिका में ओवरऑल कैटेगरी में महाराष्ट्र जो है नंबर 1 पर रहा है। महाराष्ट्र नंबर 1 पे, दूसरे पे हरियाणा रहा है, तीसरे पे मध्य प्रदेश रहा है। अब आगे देखते हैं, आगे बात करते हैं राजस्थान के बारे में। तो राजस्थान के सीकर जिले में यूरेनियम के भंडार पाए गए हैं। कहाँ भंडार पाए गए हैं? राजस्थान के सीकर जिले में। आगे बात करते हैं मध्य प्रदेश की। तो देखिए, मध्य प्रदेश ने अवैध रेत खनन को समाप्त करने के लिए राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य के कुछ हिस्सों में इसे कानूनी बनाने की योजना बनाई, जिससे कि इसका अवैध खनन ना हो पाए। तो देखिए, यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य जो है ये 3 राज्यों में फैला हुआ है। कौन कौन से? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में। अगला है केरल। केरल क्यों चर्चा में था? तो दुर्लभ ड्रैगन फ्लाई स्पाइनी हॉर्नटेल
को केरल में पहली बार देखा गया जून 2022 में, इस वजह से चर्चा में था। तो इस प्रकार से इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।